स्टूडेंट्स, आई एम श्वेता एंड वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन। हम लोग क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट कर चुके हैं और हम लोग ने फर्स्ट एक्सरसाइज 8.1 कर रहे हैं। तो 8.1 के हम लोगों ने 1 से लेके 4 तक क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे। जिन्होंने वो वीडियोस देखनी है उनके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और ऊपर एक आई बटन आ रहा है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट टर्म। ये डेसिमल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में भी कन्वर्ट करना है। हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट जो टर्म है हम लोग प्रीवियस चैप्टर फ्रैक्शन में इस चीज को समझ चुके हैं। तो पहले हम इन डेसिमल्स को फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, 0.6। तो 0.6 से डेसिमल हटाने के लिए मैंने आपको समझाया था कि हम नीचे इसके पहले क्या है, ये 0 हटाएंगे तो नीचे क्या बन जाएगा 10। हमारा क्या आ गया 6/10। ये हमारा हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हमें ये देखना है कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं। हमारा देखो 6 जो है वो 2 से 6 भी जा रहा है और 10 भी जा रहा है। तो हम इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे। इसको 2 से डिवाइड किया हमने दोनों तरफ, तो हमारा आंसर कितना है 2 3 जा 6 और नीचे कितना आया 2 5 जा 10। 0.6 का फ्रैक्शन फॉर्म में इन लोएस्ट फॉर्म हमारा आंसर कितना आ गया 3/5। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा 2.5 है। तो 2.5 को हटाने के लिए हमने डेसिमल हटाया, हमारा नीचे कितना आ गया 10 आ गया। अब ये हमारा आंसर हो गया फ्रैक्शन फॉर्म में। अब हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब आप देखोगे ध्यान से 25 और 10 दोनों के दोनों 5 के टेबल से जा रहे हैं। तो हमने डायरेक्ट इनको 5 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी 5 से डिवाइड किया, नीचे भी 5 से डिवाइड किया। तो हमारा आंसर कितना आया 5 5 जा 25 और नीचे कितना आ गया 5/2। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये वाला डेसिमल हमारा फ्रैक्शन फॉर्म में और लोएस्ट टर्म में क्या आंसर आ गया 5/2। क्लियर। सी पार्ट है, सी पार्ट में हमारा डेसिमल के बाद जो 0 लगा होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो इसको हम डायरेक्ट 1 भी हमारा आंसर हो सकता है। इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखने का कोई मतलब नहीं है, 1/1 हो जाएगा। नहीं तो अगर आपको इस तरीके से लिखना है, इसको 10 बनाना है, तो नीचे अगर आप 10 लगा देते हो, 10 से हटाओगे तो ये भी कट जाएगा, हमारा आंसर 1 ही आएगा। तो हमारा इसका आंसर क्या आ रहा है 1। नेक्स्ट है हमारा 3.8। डेसिमल हटाया, हमने लगा दिया नीचे 10, तो ये हो गया 38/10। अब इसको हमें लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करके देखते हैं 2 से। हमने 2 से डिवाइड किया इधर भी और 2 से डिवाइड किया इधर भी। कितना आ रहा है, इसको किया 2 1 जा 2 2 9 जा 18 और नीचे कितना आ रहा है 2 5 जा 10। तो हमारा ये लोएस्ट टर्म में हो गया, ये आपस में अब डिवाइड नहीं होगा। तो ये वाला आंसर हो गया हमारा 3.8 का फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर कितना आ गया 19/5। क्लियर। अब ई पार्ट को भी कर लेते हैं। इसमें हमारा 13.7 को हमने पॉइंट हटाया, डेसिमल हटाया, ये वाला तो नीचे कितना आ गया 10 आ गया। अब इसको हमें आपस में देखना है। 137 जो है किसी से जाता है, आई थिंक ये 10 तो हमारा 5 से और 2 से जाता है और किसी से जाता नहीं है। तो 5 से हमारा ये भी नहीं जाता और 2 से भी नहीं जाता। तो यही हमारा इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, यही हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट वाला हो गया 21 2 हमने लिखा और डेसिमल हटा के क्या लगा दिया नीचे 10। अब ये तो 2 यहाँ पर भी 2 है तो ये 0 ही हमारा 2 से डिवाइड हो जाएगा। जब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे हमारा आंसर कितना आ रहा है 2 1 जा 2 0 2 6 जा 12 और नीचे कितना आ रहा है 2 5 जा 10। अब ये 5 से तो 106 जाता नहीं है, तो यही हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका आंसर आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। लास्ट वाला भी रह गया, ये भी कर लेते हैं। 6.4 को हमने खोला तो ये हो गया 64/10। 64/10 को भी हम 2 से डिवाइड करके देख लेते हैं। यहाँ पर 2 से किया, यहाँ पर भी 2 से किया, कितना आंसर आया 2 3 जा 6 2 2 जा 4 और नीचे कितना आया 2 5 जा 10। अब 5 से ये हमारा और आगे नहीं कटेगा, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का भी आंसर लोएस्ट फॉर्म में हो गया। आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल्स। हमने ये भी सीखा था, सेंटीमीटर और मिलीमीटर वाले क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस वीडियो में किए थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को देख सकते हैं। और यहाँ पर हमने एक बार मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर होता है। मैंने स्केल में बताया था आपको, स्केल में 0 से लेके 1, 1 से लेके 2, उनके बीच में हमारे जो बीच में जो डंडे होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, 10 होते हैं डंडे, दोनों पार्टीशन उसके बीच में 10 होता है, उनको हम लोग मिलीमीटर बोलते हैं। तो 1 सेंटीमीटर जो किसके बराबर होता है, 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। और यहाँ आपको मिलीमीटर में दिया, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको अगर हमें लिखना है इसी का उल्टा, अगर 1 को सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यही अगर हमें मिलीमीटर को 10 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/10 सेंटीमीटर। मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में, सॉरी 10 को नहीं, अगर 1 मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। यहां से सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो वो ज्यादा हो रहे हैं, यानी कि 10 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। अब 1 मिलीमीटर है, मिलीमीटर को अगर हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो वो उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। तो क्या मतलब है कि वो उसको हम 10 से डिवाइड कर देंगे तभी वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट होगा। बस यही वाला फॉर्मूला हमें सारे क्वेश्चंस में लगाना है। पहला हमारा 2 मिलीमीटर है तो हमने क्या लिखा, 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या हो जाएगा 2/10 सेंटीमीटर। अब इस चीज को हम सीख चुके हैं कि डेसिमल में कैसे लिखते हैं। 2/10 सेंटीमीटर तो ये क्या हो गया 0.2 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट वाला 30 मिलीमीटर इज इक्वल टू 30/10 सेंटीमीटर कन्वर्ट हो गया। अब 30/10 में 0 और 0 हमारा कैंसिल आउट हो गया तो ये हमारा क्या आ गया 3 सेंटीमीटर, हमारा इसका आंसर आ गया। 30 मिलीमीटर किस में कन्वर्ट हो गया, 3 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा 116 मिलीमीटर, यहां पर भी हमारा 116 मिलीमीटर किसके बराबर हो गया, 116/10 के बराबर हो गया। जब इसको हम डेसिमल में लिखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। ये हम सीख चुके हैं, 10th प्लेस पे है तो हमारा डेसिमल एक डिजिट के बाद लगता है। इसका आंसर कितना आ गया 11.6 सेंटीमीटर। क्लियर। बी पार्ट है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 सेंटीमीटर में दिया ऑलरेडी तो 4 तो हमारा सेंटीमीटर में है, 2 मिलीमीटर में दिया है, इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हम इसके आगे क्या कर देंगे प्लस 2/10 करेंगे तभी तो ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ हमारा क्या रहेगा 4 का 4 और डेसिमल क्या आ जाएगा 2, 4.2 सेंटीमीटर। क्लियर। नेक्स्ट वाला 162 मिलीमीटर को हमें कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 162/10 सेंटीमीटर हो गया और डेसिमल में लिखेंगे तो कितना आएगा 16.2 सेंटीमीटर। अब मुझे उम्मीद है 10th प्लेस वाला डेसिमल लिखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्लियर। तो मैंने इसी के साथ 10 लिख के इसका डेसिमल में लिख दिया। अब नेक्स्ट वाला है, यहाँ पर भी सेम ऐसी हो गया 83 मिलीमीटर इज इक्वल टू 83/10 सेंटीमीटर। तो क्या आ गया आंसर हमारा 8.3 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ हमको, बिटवीन विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। अभी नंबर लाइन बनी हुई है आपकी बुक में, विच 2 होल नंबर्स ऑन द नंबर आर द गिवन नंबर्स लाई। ये नंबर्स हमारे कौन से 2 होल नंबर्स के बिटवीन बीच में लाई करते हैं। विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियर द नंबर, कौन सा नंबर के नियर है। तो नंबर लाइन में मैंने आपको सिखाया हुआ है कि नंबर लाइन में नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। हम सबको पता है कि इन 0 और 1 के बीच में हमारे कितने 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
सबके बीच में हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सबके बीच में हमारे यहाँ पर 10 होते हैं। मैं सारे नहीं बना रही हूँ, हमको अंदाजे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वैसे भी आपको ये वीडियो में नजर नहीं आएंगे, मैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से हमारे ये सारे बीच में डिवीजन होते हैं। हम उसके अकॉर्डिंग हम इनके नंबर्स को, डेसिमल नंबर्स को प्रेजेंट करते हैं। 0.8 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे आ रहा है 8 पे। 0 से स्टार्ट हुआ तो 8 हमारा कहाँ आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया हमारा 8। मतलब नियर अबाउट हमारा 1 के पास यहाँ पर हमारा क्या नंबर आ रहा है, 0.8। तो हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि ऑन विच टू होल नंबर्स के बीच में नंबर लाई करता है, तो इसका हमारा पहला आंसर क्या हो गया, 0 एंड 1 के बीच में लाई करता है। और ये पूछा है सेकंड, विच ऑफ दीज होल नंबर इज नियर द नंबर, कौन से नंबर के नियर है, ये 0 के नियर आ रहा है 0.8 की 1 के नियर आ रहा है। तो ये वाला आंसर हमारा क्या हो गया, ये किसके नियर है, 1 के नियर है। तो ये पहला जो मैंने लिखा है ये हमारा है पहले क्वेश्चन का आंसर, बिटवीन किसके आ रहा है, और दूसरा क्या लिखा है, किस नंबर के नियर आ रहा है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा 5.1। अब 5.1 यानी 5 के जस्ट बाद आएगा, 5 और 6 के बीच में आएगा, तो हमारा ये किसके हो गया, 5 एंड 6 के बीच में हो गया नंबर। और नंबर 5.1 है, 1 यानी कि बिल्कुल 5 के नियर, तो ये 5 के जस्ट यहाँ पे हमारा ये नंबर बनेगा, नंबर लाइन पे 5.1। तो ये किसके नियर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया 5 के नियर हो गया ये नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है 2.6। तो 2.6 हमारा कहां से आ गया, ये हमारा थोड़ा सा हाफ से आगे, यानी कि यहां पर जाके हमारा बनेगा 2.6। अब बीच में हमारे 10 पार्ट्स डिवाइडेड होते हैं, तो 5 पार्ट्स जो है वो हमारा 2 की तरफ है, मतलब 4 तक हमारा 2 के नियर होगा। 5 से लेके आगे वाले अगर पॉइंट के बाद 5 आ रहा है या 6 7 8 आ रहा है, तो वो हमारा नियर किसके होगा, नेक्स्ट नंबर के नियर होगा। तो पहले हम देख लेते हैं 2.6 आ किसके बीच में रहा है, 2 और 3 के बीच में, 2 एंड 3 के बीच में आ रहा है। और यहाँ पर 6 है, तो ये नियर किसके हो गया, 3 के नियर हो गया, यानी कि 0.5 के आगे का नंबर है, तो ये हो गया हमारा 3 के नियर। क्लियर। 5 से छोटा होगा डेसिमल के बाद तो वो फर्स्ट नंबर के नियर होगा, पहले वाले के। अगर उससे बड़ा होगा नंबर तो नेक्स्ट वाले नंबर के नियर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हो गया 6.4। तो 6.4 पॉइंट हमारा 4 आ रहा है, 5 से छोटा है, और ये आ किसके बिटवीन में रहा है, 6 एंड 7 के बीच में आ रहा है, और 4 है 5 से छोटा है, तो नियर किसके हो गया, 6 के हो गया। 6 और 7 के बीच में आ रहा है, यहां कहीं पर ये नंबर हमारा आएगा 6.4, 6 और 7 के बीच में। क्लियर। लास्ट नेक्स्ट करके देख लेते हैं 9.1। अब 9.1 है, तो 9 और 10 के बीच में आएगा नंबर, 9 के आगे का नंबर है 9 एंड 10। और मैंने आपको बताया था 5 से छोटा नंबर अगर डेसिमल के बाद आ रहा है तो वो पहले नंबर के नियर होगा, यानी कि ये 9 के नियर हो गया। तो 9 और 10 के बीच में नंबर, यानी कि इसके बिल्कुल नियर यहाँ पे हमारा आएगा 9.1, क्योंकि 9 के बाद जस्ट 1 मिलीमीटर, मतलब उस फर्स्ट स्टेप पे हमारा ये नंबर आ जाएगा। क्लियर। उसके बाद आता है 4.9। 4.9 को हम बना के देखते हैं, तो 4.9 4 और 5 के बीच में आएगा, यानी कि 5.9 है, 9 के बाद उसमें 10 आ जाता है, यानी कि नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। ठीक है। तो 0.9 उससे यानी कि जस्ट पहले वाला, तो हमारा यहाँ पर ये वाला नंबर जस्ट 5 से पहले हमारा क्या आ रहा है, 4.9। किसके बिटवीन में आ रहा है, 4 एंड 5 के। इसका आंसर क्या हो गया, 4 एंड 5 के बिटवीन में आ रहा है। और नियर मैंने बोला था पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा है, 9 ही है, बिल्कुल 10 से नियर है, तो ये हमारा किसके नियर आ रहा है, 5 के नियर आ रहा है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ में आ गया होगा। हमने प्रीवियस वीडियो में नंबर लाइन भी अच्छे से समझा हुआ था, हमें सिर्फ इनके बारे में लिखना था कि किसके नियर आ रहा है डेसिमल वाला नंबर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन बनाना भी आपको अच्छे से आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चंस आज कवर किए हैं। नेक्स्ट पार्ट के मतलब बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और अगर मेरी वीडियो को आप पसंद करते हो तो उसको लाइक जरूर किया करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया करो, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे वाले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।